आरक्षण के मसले पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने शोर शराबा किया तो जेडीयू नेता विजय चौधरी ने विपक्ष के नियत पर सवाल उठाए। विजय चौधरी ने कहा कि आरक्षण के मसले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सदन में हुआ वह सच पूछते हैं तो काफ़ी अशोभनीय इस माने में है कि आज जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था, जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको लागू कि विपक्ष तो स्वयं साक्षी है कि ये बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही जातीय गणना कराई गई और उससे जो आंकड़े मिले उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। और आरक्षण की सीमा सिर्फ बढ़ाई नहीं गई, उसकी बजावता अधिसूचना करके उसे लागू भी कर दिया गया। और उसी समय जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई थी। तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति से पास करा चुकी है, लागू करा चुकी है। उसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से सुप्रीम कोर्ट में उस पर पुनर्याचिका मतलब पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर चुकी है, वो दाखिल हो चुकी है। और हम लोग मुस्तैद हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया है, हम लोग उस आदेश को निरस्त करा दें जिससे गरीबों के हक में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो बिहार में लागू रहे। वो हम लोग कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस जो हाई कोर्ट ने रोका है उसे रद्द कराने का काम हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आखिर ये क्या मांग रहे हैं? हमको लगता है जो मांगते हैं वो खुद समझते नहीं है जो क्या मांग रहे हैं। और हमें जो लगता है कि मुख्यमंत्री की पहल पर ये जातीय गणना और आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है, ये जो पूरे बिहार की जनता और खास के गरीब वर्ग के लोग जो मुख्यमंत्री के प्रति मैंने उनका रुझान बढ़ा है, उसे देखकर ये लोग फर्जी सहानुभूति लेने के लिए ये विधानसभा का समय जाया कर रहे हैं। सरकार किस कोर्ट में गई है ये मायने नहीं रखता है, ये नियत का मामला है। यदि सरकार सजग होती तो हाई कोर्ट में ही ये निर्णय नहीं होता। सरकारी पक्ष कमज़ोर रहा होगा, इसलिए यह निर्णय इस माने सदन के निर्णय के विरुद्ध हुआ। एक ये चीज़, एक पॉइंट। दूसरी बात, ये कौन से लोग हैं जो बार बार कोर्ट में इस तरह के फैसलों के खिलाफ जाते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हमें महसूस होता है कि वैसे ही लोग हैं जो पर्दे से पीछे आरक्षण का विरोध करते हैं और सामने आकर उसके समर्थन में बात करते हैं। तो ये आरक्षण वैसे ही मानसिकता के लोगों का, सोच के लोगों का शिकार हो गया है। इसीलिए आज जो प्रोटेस्ट हुआ उन तमाम लोगों के लिए हुआ जो लोग कहते हैं कि हम हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए और केंद्र में उन्होंने अर्जी दे दी है 9वीं अनुसूची में शामिल करने का। तो केंद्र में कोई हमारी सरकार नहीं है, उन्हीं की सरकार है और उनकी सरकार को अभी तक दे देना चाहिए था। इसी के लिए प्रोटेस्ट था। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि बिहार सरकार अगर पटना हाई कोर्ट में ही मजबूती से अपना पक्ष रखती तो आरक्षण को लेकर इस तरीके का फैसला नहीं आता। अगर वाकई जेडीयू चाहती है कि आरक्षण को धार दी जाए तो केंद्र में उनकी सरकार है, क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मसले को डलवा देते हैं। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।